मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर्स के विषय में या उससे संबंधित जो टॉपिक्स हैं उसकी चर्चा करूँगी। फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूँगी इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के विषय में। केरल राज्य के वायनाड जिले में सब्जियों और फूलों के लिए एक इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ किया गया है। अब यहाँ पे इससे संबंधित अन्य जो तथ्य हैं या फैक्ट्स हैं उसकी यदि चर्चा की जाए तो हम ये देखते हैं कि इस केंद्र में किसानों को गुणवत्तारोपण सामग्री उपलब्ध इसमें कराई जाएगी। इस केंद्र में सब्जियों और फूलों की ओपन फील्ड खेती की जाएगी। इस केंद्र में किसानों, उद्यमियों और विस्तार अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से ग्रीनको के विषय में बात करूंगी। हाइड्रोजन उत्पादन विधियों के अध्ययन के लिए इतावली ऊर्जा अवसंरचना फर्म सनम तथा भारत की अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको के मध्य समझौता हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी हाईली कमेंडेड पुरस्कार के विषय में। केरल राज्य को कोविड-19 महामारी में चुनौतीपूर्ण समय में उत्तरदायी पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन के द्वारा हाईली कमेंडेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी के विषय में बात करूंगी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, डेल टेक्नोलॉजीज और मुंबई विश्वविद्यालय के साथ मिलकर छात्रों में करियर कौशल लाने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे इससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं यदि उसकी चर्चा की जाए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंतर्गत मुंबई और दिल्ली NCR के 1 लाख से अधिक छात्रों को शामिल इसमें किया जाएगा। इस परियोजना में शामिल छात्रों के कुल प्रतिशत में 60% महिलाएं होंगी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष कुमार हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बांग्लादेश सरकार के विषय में चर्चा करूंगी। बांग्लादेश सरकार के द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बेकिम्सको फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के साथ AZD1222 कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक खरीदने के लिए समझौता किया गया है। अब हम यहाँ पे एक एक करके इससे जितने इम्पोर्टेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है यदि हम उसकी बात करते हैं तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक साइरस S पूनावाला हैं तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार C पूनावाला हैं। बांग्लादेश के यदि प्रधानमंत्री के विषय में बात की जाए तो उनका नाम शेख हसीना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम अब्दुल हमीद है। बांग्लादेश की राजधानी की यदि बात की जाए तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा जो है उसे बांग्लादेशी टाका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी को लैंडिंग स्कीम के विषय में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों तथा NBFC के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के प्रति ऋण के लिए को लैंडिंग स्कीम की घोषणा की गई है। अब यहाँ पे यदि इससे संबंधित जितने तथ्य हैं उसकी बात की जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। यदि इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांता दास हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 उप गवर्नर हैं, विभू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा और M राजेश्वर राव। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी विदेशी निवेश सीमा के विषय में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा म्यूचुअल फंड के विदेशी निवेश सीमा को $300 मिलियन से बढ़ाकर $600 मिलियन कर दिया गया है। अब यहाँ पे यदि हम और अधिक इसके विषय में बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी MM कुट्टी के विषय में। MM कुट्टी को NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए बनाए गए आयोग में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करेंगे डॉक्टर सुशांत कार के विषय में। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुशांत कार को प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी देहरादून नगर निगम के विषय में। उत्तराखंड राज्य के देहरादून नगर निगम के द्वारा प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी राफेल नडाल के विषय में। राफेल नडाल टेनिस खेल में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले जिमी कॉर्नस, रॉजर फेडरर तथा इवान लैंडल ने यह करिश्मा कर दिखाया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से एटा के विषय में बात करूंगी। एटा एक तूफान है जिसकी गति 130 से 156 मील प्रति घंटा है। इस तूफान ने मध्य अमेरिका के देश निकारागुआ में प्रवेश किया है। नेक्स्ट यहाँ पे रियलमी के विषय में बात करूंगी। स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में रियलमी स्मार्टफोन की कंपनी रियलमी शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से निर्देशक हरिहरन के विषय में बात करूंगी। मलयालम फिल्मों के निर्देशक हरिहरन को उनके कार्यों के लिए केरल सरकार का J.C. डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी गोलाकार गुंबद के विषय में। राजघाट में 360 डिग्री की सुविधा सहित वीडियो देखने का अनुभव देने वाले गोलाकार गुंबद का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी जहाजरानी मंत्रालय के विषय में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी AIM सीरियस के विषय में। AIM सीरियस एक इनोवेशन प्रोग्राम है जिसे भारत के अटल इनोवेशन मिशन और रूस के सीरियस के द्वारा स्कूल के छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी क्राउन प्रिंस अकीशिनो के विषय में। जापान के द्वारा क्राउन प्रिंस अकीशिनो के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी अंतर्राष्ट्रीय आभासी चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के विषय में। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आभासी चुनाव आगंतुक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें विश्व के 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। यह आयोजन बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी वर्चुअल टेक समिट के विषय में। 19 नवंबर 2020 से 21 नवंबर 2020 तक वर्चुअल टेक समिट का 23rd संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी ICICI बैंक माइन के विषय में। ICICI बैंक माइन एक ICICI बैंक का कार्यक्रम है जिसे युवाओं के लिए भारत के पहले व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी रोपेक्स फेरी सेवा के विषय में। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात राज्य के हजीरा और भावनगर के बीच रोपेक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया गया है जिससे इन दोनों के बीच ही 370 किलोमीटर की दूरी घटकर 90 किलोमीटर की रह गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के विषय में। IIT गुवाहाटी के 22 शोधकर्ताओं को दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों की सूची में स्थान दिया गया है। यह सूची स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी भारत और फिलिस्तीन संयुक्त आयुक्त आयोग के विषय में। समुद्री सहयोग, रक्षा सहभागिता तथा सैन्य प्रशिक्षण के लिए भारत और फिलिस्तीन संयुक्त आयुक्त आयोग की 4थी बैठक आयोजित की गई है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को करंट अफेयर्स से संबंधित यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये करंट अफेयर्स से संबंधित जो वीडियो है पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर्स के विषय में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि यदि आप इसकी तैयारी कॉम्पिटिशन्स के लिए कर रहे हैं तो लगातार मेरे वीडियोस जितने भी अपलोड किए गए हैं डेट वाइज मेरे YouTube चैनल पे
आप प्लीज़ इसे जितने भी अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी के साथ पुनः एक बार फिर से थैंक यू। हैव अ गुड डे।